के इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें अनुलग्न के रूप में हम जो है क्या लगाते हैं, 3 शब्द जोड़ते हैं और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में सदैव एकल बंध पाया जाता है और सूत्र हमारा CnH2n+2 है, जहां n बराबर आप जो है 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई भी नंबर रखते जाएंगे, एल्केन के सदस्य आपको क्रमशः प्राप्त होते जाएंगे। अब यदि n बराबर हम 1 रखते हैं तो आपका यहाँ 1 हो जाएगा, 2 × 1 आपका 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 1 का मतलब कोई विशेष नहीं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब 1 कार्बन का हम यहाँ पे लिखे हैं मूल शब्द आपका C1 के लिए जो है आपका मेथ, हम यहाँ पे लिखेंगे मेथ शब्द और इसके साथ अनुलग्न के रूप में हमने क्या जोड़ा हुआ है, एड शब्द, और यदि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपका ये हो जाएगा मेथेन। उसी प्रकार यदि n बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 रखने पर हमें प्राप्त होता है C2H6 और C2H6 यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन के आधार पर हम लिखेंगे हमारा ये शब्द है, ये शब्द लिखेंगे। फिर उसके बाद अनुलग्न के रूप में हमारा n है, n जोड़ेंगे एथ में तो हमारा क्या हो जाएगा, एथेन। अब यदि n बराबर हम जो है कितना रखते हैं, 3, तो 3 रखते हैं तो हमें जो शब्द प्राप्त होता है C3H और इसमें आपका 3 के लिए हमारे पास क्या है, प्रो, और प्रो के साथ जुड़ेंगे n, ये हो जाएगा प्रोपेन। और यहाँ पे यदि हम n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर यदि हम 4 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है ब्यू, क्योंकि 4 के लिए आपका ब्यू शब्द है, n जोड़ेंगे हो जाएगा ब्यूटेन। अब यदि n बराबर हम 5 रखते हैं तो C5H12 प्राप्त होता है और C5 के लिए आपका जो है पेंट शब्द है, पेंट जोड़ेंगे लास्ट में n जोड़ेंगे, यह हो जाएगा पेंटेन। और C6H14 के लिए हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 6, साइड में देख रहे हैं 6 के लिए आपका क्या होता है हेक्स, यहाँ पे हेक्स हो जाएगा, फिर लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, 1, ये हो जाएगा हेक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपने लिखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सदैव एकल आबंध पाया जाता है, लेकिन इस संरचना से और इस संरचना से, इस संरचना से, इस संरचना से और इस संरचना से और इस संरचना से आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि सभी में सिंगल बॉन्ड पाया गया है। अब इसको हम लोग यह संरचना बना के देखेंगे कि वास्तव में ये जो कथन कहा गया है सही है कि नहीं। इसमें से हम किसी एक को उठाते हैं, किसी एक को मान लीजिए हमारे पास C3H8 है, C3H8 की संरचना शुद्ध, हमारे पास कार्बन की संख्या जितनी होगी उतने कार्बन हम ले लेंगे, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, इन सभी तीनों कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे और एक कार्बन के चारों तरफ आपका बॉन्ड की संख्या 4 होनी चाहिए। अब देखिए इस कार्बन को देखेंगे 1 2 3 4, इसका चेक करेंगे 1 2 3 4, इसका चेक करेंगे 1 2 3 4 और बाकी जहां जहां साइड में है इन सभी जगह पे आपको जो है हाइड्रोजन जोड़ना है। अब ये ध्यान रहे कि आपके जो भी संरचना बना रहे हैं जिसका, उसमें जितने भी उसका अणुसूत्र है, उस अणुसूत्र में जितने कार्बन हाइड्रोजन है संरचना में भी उतने ही कार्बन हाइड्रोजन आपके उपस्थित होने चाहिए। यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारा दिया गया जो संरचना है वो सही है। हम एक और देख लेते हैं C6H14 की संरचना शुद्ध। अब हमारे पास कार्बन कितना है, 6, मैंने बताया जितने भी कार्बन होंगे सभी कार्बन को एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ देंगे, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए और किनारे पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, किनारे पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, बाकी हर जगह आपको 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, आपका संरचना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। संरचना कंप्लीट करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन जितना है अणुसूत्र में उतने हैं या फिर उससे कम या उससे ज्यादा तो नहीं। आप देखिए कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन की संख्या 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब ये भी संरचना हमारा सूत्र है। यहाँ पे लिखा गया कार्बन कार्बन के बीच में सदैव एकल बॉन्ड पाया जाता है। आप ध्यान दीजिए ये कार्बन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब हमारा दिया गया